हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मेरे दिन की शुरुआत हुई गर्मा गर्म पूड़ी और छोले से, जो बहुत टेस्टी था। मैंने जल्दी जल्दी पूड़ी बनाया और अम्मा छोला बनाई थी। फिर मैंने छोले पूड़ी खाए, आराम से नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद मैं थोड़ा टहली और घर के कुछ काम किए। उसके बाद से फिर मैं पढ़ने चली आई कमरे में। और पढ़ने के लिए चाहिए एकदम क्लीन इन्वायरमेंट, तो इसलिए मैंने सबसे पहले अपने बिस्तर को तय किया, बिस्तर का साफ़ वगैरह किया। उसके बाद फिर मैं पढ़ने बैठी, क्योंकि जब तक रूम साफ़ नहीं रहेगा, बेड साफ़ नहीं रहेगा, तब तक पढ़ने में अच्छा ही नहीं लगता। जब तक पूरा क्लीन क्लीन ऐसे ही गंदा पड़ा रहता है तो मन नहीं करता है पढ़ने का। बेड साफ़ किया, बेड साफ़ करने के बाद फिर टेबल को सेट किया। धीरे धीरे टेबल भी गंदा हो चुका था, उसको भी साफ़ किया मैंने। और बहुत दिन से मैंने किया भी नहीं था, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक थी नहीं, इसीलिए। फिर उसके बाद मैं पढ़ने बैठी। फिर चलिए आपको टाइम दिखा देते हैं। तो सुबह के 11 बज रहे हैं, 11 बजे फिर मैं पढ़ने बैठी। तो आप जानते ही हैं कि मेरी आजकल जियोग्राफ़ी चल रही है, तो जियोग्राफ़ी का मैंने रिवीज़न किया। तो पहले रिवीज़न करने के लिए मैंने सोचा कि मैं जितना भी पढ़ी हूँ उसको पहले बोर्ड पे लिख लेती हूँ। ऐसे लिख के रिवीजन करने से ये रहता है ना कि आपको अच्छे से दिमाग में फिट हो जाता है, कि वो चीज़, वो वर्ड याद हो जाता है अच्छे से, कि हाँ वो कौन सा वर्ड था, ये कौन सा वर्ड था, अच्छे से। इसीलिए अब फिगर याद रहेगा तो आप ऑब्वियसली आराम से सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। इसलिए मैंने फिगर भी बनाया साथ साथ में। फिगर को समझने से एक और बेनिफिट हो जाता है कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। और यूपीएससी हमेशा कॉन्सेप्ट पूछता है, ना कि कोई फैक्ट पूछता है। अगर पूछता भी है तो उसको कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, यानी रीजनिंग के अकॉर्डिंग, रीजनिंग की तरह क्वेश्चन आपको पूछता है। मैंने जितना भी पढ़ा था उसको बोर्ड पे लिख के रिवीजन कर लिया। उसके बाद फिर मैं बैठी आगे का पढ़ने के लिए। फिर मैंने सोचा कि चलो पहले फिर से रिवीजन करते हैं स्टार्टिंग से ही। फिर मैंने स्टार्टिंग से रिवीजन करना स्टार्ट कर दिया। स्टार्टिंग से करके फिर वहाँ तक पहुँची जहाँ तक मैंने पढ़ा था। मेजर लैंडफॉर्म ऑफ द अर्थ, ये टॉपिक था। में मैंने देखा था कि कैसे अर्थ पे लैंडफॉर्म बनते हैं, उनका प्रोसेस क्या होता है। ज़्यादातर लोग जियोग्राफी को फैक्ट वाइज पढ़ते हैं, जैसे कि किसी चोटी का नाम याद कर लो कि माउंट एवरेस्ट कितना बड़ा है, कहाँ नदी खाई, कहाँ प्लेन है, कौन सा उसका नाम, उसकी हाइट, उसकी लंबाई, मतलब यही सब लर्न कर लेते हैं। लेकिन उसका कॉन्सेप्ट नहीं समझते कि हाँ ये माउंटेन बना है तो क्यों बना है, कैसे बना है, उसकी प्रोसेस क्या है, और हमेशा बनता रहता है क्या होता है। फिर उसके बाद मैंने क्लास करने के बाद फिर मैं छत पे आई, और छत पे धूप निकली थी काफ़ी अच्छी, और मैं थोड़ी देर धूप ली। नीचे बहुत ठंडा लग रहा था, इसलिए मैं छत पे आके थोड़ा सोई, आराम की। जियोग्राफी की क्लास मैंने 1 बजे तक की थी, 11 बजे से 1 बजे तक रिवीजन भी उसमें किया था। उसके बाद नीचे गई तो 2 बज गया था। उसके बाद मैंने जो न्यूज़पेपर से जो भी नोट्स बनाए थे उसका रिवीजन किया। मैं यूट्यूब से दीपक यादव एजुकेशन से न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ, और डेली न्यूज़पेपर में वो जैसे जो कोई भी टॉपिक आया, उस टॉपिक से रिलेटेड उसका पूरा बैकग्राउंड वो क्लियर कर देते हैं, कि इसका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर आने वाला प्लान क्या है, इस टॉपिक को रिलेटेड, इस टॉपिक को लेके आगे क्या होने वाला है, वो सारी चीज़ें पढ़ा देते हैं। और जिससे मैं नोट्स बना लेती हूँ, जिससे रिवीजन करना काफ़ी ईजी हो जाता है और बहुत अच्छा लगता है न्यूज़पेपर पढ़ने में। उसके बाद 3:30 हो गए। फिर उसके बाद मैं गई हॉस्पिटल डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास से 5:30 बजे आई, और फिर उसके बाद से फिर पढ़ने बैठी मैं। तो मैंने कहा चलो अभी पढ़ के गए हैं, जो मैंने क्लास की थी उसका फिर मैंने रिवीजन किया। रिवीजन करने के बाद शाम हो गई, तो बोलने लगी मम्मा मत पढ़ो, उसके जाओ थोड़ा आराम कर लो। फिर मैं गई, तब तक बच्चे आ गए। फिर बच्चों को पढ़ाया 8:30 बजे तक। फिर उसके बाद से खाना वगैरह खाया। खाना खाने के बाद फिर मैं पढ़ने बैठी। तो मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा था पढ़ने का, और तबीयत भी सही नहीं थी पहले से ही, और दिन में मार्केट भी गई थी, मार्केट में भी काम था, और डॉक्टर को भी दिखाया था। डॉक्टर ने रेस्ट करने के लिए बोला, तो बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं किया। तो मैंने कहा चलो पढ़ते हैं, लेकिन मैं फिर भी पढ़ने बैठी लेकिन मन ही नहीं किया। तो फिर मैंने कहा चलो बक आज रख देते हैं, नहीं पढ़ेंगे। आज पूरे सर में दर्द होने लगा था, आँख से पानी गिरने लगी थी फीवर की वजह से। तो मम्मा भी बोलने लगी कि रख दो मत पढ़ो। फिर मैं रख दी। उसके बाद से फिर मैंने कहा चलो ब्लॉग को भी यहीं पे फिनिश कर देते हैं, और फिर सोने चले जाते हैं। फिर मैं सोने चली गई 9 साढ़े 9 बजे तक। आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ 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 मुझे सपोर्ट ज़रूर करिएगा, ताकि मैं ऐसी मोटिवेट होती रहूँ और आप लोगों के साथ अपना डेली ब्लॉग शेयर कर सकूँ।